हेलो मेरे फ्यूचर चैम्पियंस। तो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? इज़ ऑल गुड? बढ़िया है। आप लोग को भी अगर दिक्कत हो रहा है मैथमेटिक्स बनाने में, ठीक है, आप लोग को भी अगर इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, मैथमेटिक्स बनाने में मन नहीं लग रहा है, बहुत दिक्कत हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं। आपके बेसिक्स कमज़ोर है। आपके बेसिक्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। अब कैसे स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं? हम लोग अब बेसिक्स को पढ़ेंगे। पहले बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, तो हम लोग बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो एडवांस के क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। मींस एडवांस वाले जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो तो बन जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? एडवांस वाले क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले ये करना है, आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से अपना बेसिक्स हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, हम लोग स्ट्रॉन्ग करने का मतलब आप और हम दोनों साथ में मेहनत करने वाले हैं। आप और हम साथ में मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको सारा बेसिक्स बताऊंगा, एकदम स्क्रैच टू एडवांस लेवल, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुछ भी लिख के नहीं लाने वाला हूँ, एकदम मैं यहाँ लिख लिख के आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एवरीथिंग, मैं हर चीज़ आप लोग को लिख लिख के बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, और फॉलो कीजिएगा। अब आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट आने वाला है, जिस प्लेलिस्ट में हम लोग एपिसोड वाइज, एकदम जैसे वेब सीरीज देखते हैं ना, वैसे हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। कुछ मज़ेदार रूप से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे ना, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग एकदम मज़े से पढ़िएगा। ठीक है, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है, कुछ भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे आते हैं अब हम लोग। ठीक है, मैथमेटिक्स के बेसिक्स हम लोग कैसे स्टार्ट करें, मैथमेटिक्स के बेसिक्स हम लोग कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, एकदम कहने का मतलब जीरो से हीरो तक, जीरो से हीरो कैसे बने, जीरो से हीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो है और ये जो प्लेलिस्ट आने वाली है वो कौन लोग देख सकते हैं? सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, वो कौन लोग हैं जो ये देख सकते हैं? तो वो हर लोग हो सकते हैं जो देख सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर जिनको रिवाइज करना है, जिनको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, जिनको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जिनको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, वो भी ये काम कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग एकदम पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे, मतलब पॉइंट वाइज समझेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला यूनिट जो हमारा होने वाला है, सबसे पहला यूनिट जो हमारा होगा वो कौन सा होगा पता है? वो होगा नंबर सिस्टम का। कौन सा होगा? नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे? बोलोगे सर कि आप तो एकदम सेट्स वेट्स ये सब स्टार्ट कर दोगे सर। नो, नथिंग, सेट्स वेट्स हम लोग स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। सॉरी फॉर दैट, मेरी तबीयत नासाज है। हम लोग जो है कहाँ से स्टार्ट करेंगे पता है? हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिट्स से, एकदम डिजिट से, कहानी के रूप में समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा? इसका स्टार्टिंग होगा डिजिट से, इसका स्टार्टिंग होगा डिजिट से। ओके, एकदम डिजिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिजिट्स में क्या क्या? वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही डिजिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर डिजिट्स के बाद पता है क्या पढ़ेंगे? डिजिट्स के बाद हम लोग नंबर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर्स पढ़ने के बाद हम लोग नंबर्स के फैमिली में घुसेंगे, डैट इज नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद पता है हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग उसका जस्ट सक्सेसर पढ़ेंगे, डैट इज होल नंबर। होल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अब इंटर कर जाएंगे इंटीजर में। किसमें इंटर करेंगे? इंटीजर में। अब इंटीजर का क्या क्या चीज़ सीख लेंगे? तो इंटीजर का हम लोग सीखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। डिवीज़न
ओके, क्लियर है। इसके बाद जैसे ही इंटीजर से आगे बढ़े, इंटीजर के बाद हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर। क्या सीखेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या 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 चीज़ जानेंगे? रेशनल नंबर में हम लोग जानेंगे इसके रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसके रिप्रेजेंटेशन को जानेंगे। इसके हम लोग मैग्निफिकेशंस को जानेंगे, कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, वो चीज़ जानेंगे। जैसे ही रेशनल नंबर ख़त्म होगा, पता है उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद फिर हम लोग जैसे 6th-7th क्लास में पढ़ते हैं, वो है फ्रैक्शंस। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस में क्या क्या? फ्रैक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे उसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शंस में ही हम लोग पढ़ लेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, फ्रैक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन के बाद पढ़ लेंगे हम लोग डेसिमल्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेसिमल्स। डेसिमल्स में भी वही चीज़ होगा, कौन सा? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में ओनली। किस में? नंबर सिस्टम में। अच्छा, नंबर सिस्टम से जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा यूनिट क्या होने वाला है? दूसरा यूनिट नंबर्स का ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे। कहने का मतलब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में क्या क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हम लोग पहले फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। अच्छा, ये जब फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग तो क्या होगा? फॉर्मूला पढ़ने के बाद डेली 1 फार्मूला, मतलब एक फार्मूला का 100 क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आप लोग को डेली क्या मिलने वाला है? 100 क्वेश्चंस पर फार्मूला। जितने मैं फार्मूला पढ़ाने वाला हूँ, उस वीडियो में जितना मैं फार्मूला पढ़ाऊँगा, उस सारे फार्मूलाज के आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे ही वो सारे फार्मूलाज के क्वेश्चन खत्म होंगे, फिर अगला एपिसोड आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोग को मैं इसमें भी बता दूं, जैसे ही नेचुरल नंबर हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा रहेगा। होल नंबर भी नॉर्मल सा रहेगा, उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही इंटीजर का एडिशन आएगा ना, इंटीजर के एडिशन का क्या मिलेगा पता है? इंटीजर के एडिशंस का आप लोग को 100 क्वेश्चंस मिलेगा। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन का मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा, डिवीजन का मिलेगा। समझ में आ रहा है? फिर फ्रैक्शंस के भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर डेसिमल्स के एडिशन के एक दिन 100 क्वेश्चन मिले, अगले दिन सब्सट्रैक्शन के, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न। कहने का मतलब एक एक करके आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक एक करके आप लोग को 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर दिन 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, और उस 100 क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। मतलब आप लोग से मैं क्या मांगने वाला हूँ? आप लोग से मैं आपका टाइम मांगने वाला हूँ, एक छोटा सा समय, जिसमें आप लोग को क्या करना है? लेक्चर देखना है और क्वेश्चंस बनाने हैं। समझ में आ रहा है? लेक्चर देखना है, क्वेश्चन बनाना है, लेक्चर देखना है, क्वेश्चन बनाना है, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ लेंगे। एक्सपोनेंट का पावर फार्मूला पढ़ लिए, हर फार्मूला का डेली एक 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद पता है क्या करेंगे? उसके बाद एक्सपोनेंट पावर के बाद हम लोग जस्ट एंटर कर जाएंगे किसमें? अलजेब्रा में। किसमें एंटर करेंगे? अलजेब्रा में। ठीक है, अलजेब्रा में क्या करेंगे? अलजेब्रा में सबसे पहले उसका एडिशन पढ़ लेंगे अलजेब्रा का, फिर उसका क्या पढ़ेंगे? उसका पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन, फिर उसका पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका पढ़ेंगे डिवीज़न। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका भी क्या क्या होगा? इसका भी वही होगा, 100 क्वेश्चंस पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अच्छा, जैसे ही ये ख़त्म होगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। उसके बाद क्या आएगा? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में क्या पढ़ेंगे? वही फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, सारे फार्मूलाज को पढ़ेंगे, उसको प्रूफ भी करेंगे। इवन मैं इतना बता रहा हूँ ना, उसको प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ करने के बाद पर डे हर फार्मूला पे क्वेश्चंस मिलेगा, पर डे हर फार्मूला पे क्वेश्चन मिलेगा। मेरी
बात गौर से सुनना, पर डे हर फॉर्मूला पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके अच्छा, क्वेश्चंस मिले आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करना है। ओके बस इतना काम करना है। अब जैसे ही अलजेब्रा खत्म होगा उसके बाद हम लोग किस में इंटर करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, कौन सा नंबर होगा आपका, 4 नंबर होगा। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे इक्वेशंस पे, डेट इज लीनियर इक्वेशन। किस में इंटर करेंगे, लीनियर इक्वेशंस पे, लीनियर इक्वेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का मैं लगभग बोल रहा हूँ कि 200 क्वेश्चंस मैं इसके सॉल्व करवाऊंगा, 200 क्वेश्चन, उससे कम तो मैं नहीं सॉल्व करवाने वाला। जैसे ही लीनियर इक्वेशन खत्म होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में क्या चीज़ पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में सबसे पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। क्या पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स, एकदम हर चीज़ पढ़ेंगे। लाइंस एंड एंगल्स में क्या क्या पढ़ेंगे, लाइन क्या होता है, उससे भी पहले क्या पढ़ेंगे पता है, उससे भी पहले पढ़ेंगे पॉइंट क्या होता है, फिर उसके बाद कर्व क्या होता है, फिर उसके बाद ओपन कर्व क्या होता है, फिर क्लोज कर्व क्या होता है। ठीक है, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं, ठीक है। पॉलीगन से भी पहले, पॉलीगन तो बहुत हो आगे, पॉलीगन से भी पहले हम लोग पढ़ लेंगे लाइंस को। क्या पढ़ेंगे, लाइंस को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रे को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट को। क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बीच में इरेज भी कर देता हूँ। लाइन सेगमेंट को पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे एवरी एंगल्स। क्या पढ़ेंगे, एवरी एंगल्स। मतलब जैसे इसके बाद खत्म होगा तो लाइन सेगमेंट के बाद हम लोग जो हैं, लाइन सेगमेंट के बाद पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद पैरेलल लाइन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, फिर उसके हर एंगल्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स में ये पढ़ेंगे हम लोग। लाइंस एंड एंगल्स के बाद हम लोग इंटर करेंगे अब पॉलीगन में। ठीक है, कौन सा नंबर होगा ये, 6ठा नंबर होगा। पॉलीगन में इंटर करेंगे। पॉलीगन में क्या पढ़ेंगे बच्चे, पॉलीगन में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल्स को। किसको पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल को पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल को पढ़ने के बाद हर चीज़ इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर थ्योरम को सॉल्व करेंगे। अब थ्योरम समझने का मतलब कि उसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगे उस प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करके दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा। 7th नंबर फिर हम लोग पॉलीगन में इंटर कर जाएंगे। पॉलीगन में क्या होगा, डेट इज क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ इंटर कर जाएंगे, हम लोग इंटर कर जाएंगे मेंसुरेशन पे। ठीक है, मेंसुरेशन को पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2D, डेट इज ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम, फिर पढ़ेंगे 3D। ओके, समझ में आ रहा है। फिर जैसे ही 2D 3D खत्म होगा उसके बाद मेंसुरेशन के बाद हम लोग सीधा इंटर कर जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में। किस में इंटर कराएंगे, स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप लोग का अब सवाल आ रहा होगा, सर प्रॉफिट लॉस कहाँ आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कहाँ आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ आ गया, ये सारी चीज़ें तो आप लोग आपने बताया ही नहीं। सिलेबस में डिस्कस किया आप लोगों ने, रोड मैप में भी नहीं डिस्कस किया सर आपने। देखो एक्चुअल में क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें क्या है पता है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो फॉर्मूला अगर आपको मिल जा रहा है, कैलकुलेशन अगर आप कर पा रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ से इंटर कीजिएगा ना, मतलब एक्सपोनेंट एंड पावर तक जैसे ही आप आ जाइएगा उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाला। फिर अलजेब्रा और लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए तो फिर तो लगता है कि सब कुछ सॉल्व कर दोगे। ठीक है, हर कुछ सॉल्व कर दोगे, बस समझना है सॉल्व करना है, समझना है सॉल्व करना। ठीक है, तो बहुत आसान होने वाला है, कोई भारी चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, उसको बाद में अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, एक वीडियो आएगा उसको पढ़ लेंगे। सो आप लोग को क्या करना है, एक्चुअल में आप लोगों को करना है एपिसोड वाइज, हर एपिसोड को देखना है। आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि वॉच एवरी एपिसोड,
वॉच एवरी एपिसोड, हर एपिसोड को देखना है। डेली टारगेट कितना का रखना है? डेली टारगेट रखना है 100 क्वेश्चंस का। डेली टारगेट कितना का रखना है? 100 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है आपको। DPQ दैट इज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग को मिलने वाले हैं। कहाँ पे मिलेंगे? बोलोगे सर कहाँ पे मिलेगा? देखो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग को मिलने वाले हैं डेट इज TG चैनल पे। किस पे मिलने वाले हैं? TG चैनल पे। किस पे मिलने वाले हैं? TG चैनल पे। ठीक है। DPQ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पे। बन जाएगा चैनल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफिशियल वाले चैनल पे चाहते हो वहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो अलग से प्रैक्टिस वाला चैनल बना दो सर, अलग से ग्रुप बना दो, वहाँ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर चीज़ हो जाने वाला है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाने वाला है। ठीक है। DPQ मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है? कंसिस्टेंसी चाहिए आपसे। क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए। लगातार आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, भागना नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए, फोकस चाहिए, आप लोग का जुनून चाहिए एक्चुअल में। ठीक है। सो हम एंड करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो थैंक यू ऑल। सारे नोट्स ये जो लिखे हुए हैं सब हंस मार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। हर चीज़ मिल जाने वाला है। बस आप लोग को क्या करना है? आप लोगों को एपिसोड देखना है, ठीक है, लेक्चर देखने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड 1 के साथ। ठीक है। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, एकदम जोश में रहें, एकदम अच्छे से हर चीज़ अचीव करने की ताकत रखें। ओके, बाय बाय।